हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। जो है दोस्तों हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 6। अभी तक दोस्तों हम अपनी 1 2 3 4 5 क्लासेस दोस्तों ये पूरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज की हमारी परसेंटेज की क्लास 6 है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला नंबर है, एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं तो कस्बे की कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर हैं? निवासी कुल कितने हैं? 1000। इसमें से पुरुष कितने हैं? 60%। तो महिला कितनी बची? 40%। जब 60% पुरुष हैं तो 1000 का 60% कितना होगा? 600। तो महिलाएं कितनी बची? 400। ये हमारे पुरुष हैं और ये हमारी क्या है? महिलाएं। पुरुष 60% है तो 600, महिलाएं हमारी 40% बची तो 400 महिलाएं हो गई। जिनमें से 20% साक्षर हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं, इतने पुरुष हैं। और इन्हीं पुरुषों में जो ये पुरुष है 600 पुरुष हैं, इसमें से 20% साक्षर है। तो 600 का 20% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 से 20 120। मतलब हमारी 120 पुरुष क्या है? ये साक्षर है। आगे समझ में दोस्तों। और आगे सवाल कह रहा है, यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं। अब ये हमारे सिर्फ पुरुष साक्षर निकले हैं और 25% कुल साक्षर है हमारी 25%। तो 1000 का 25% हो गया 250। 1000 का 25% 250 हमारे कुल साक्षर हो गए। और पुरुष साक्षर कितने हैं? 120। तो महिला साक्षर कितनी बची? महिला साक्षर बची 250 में से 120 चले गए तो कितने बचे दोस्तों? 250 में से 120 चले गए तो ये बचे हमारे 130। 130 महिला साक्षर हैं और 120 हमारे पुरुष साक्षर हैं। अब सवाल क्या कहता है, तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? मतलब 130 जो है वो कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर हैं हमारी, हमें ये निकालना है। आगे समझ में दोस्तों। तो कस्बे की कितनी परसेंट महिलाएं साक्षर? महिला हमारी कुल कितनी है? 400। और हमारे निकालना कितनी है? 130/400 × 100। ये हमारी साक्षर हैं। और कुल महिलाएं कितनी हैं? 400। 1 0 से 1 0, 1 0 से यहाँ 1 0। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 13 पना 65/2। इसको हम अगर काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 32.5% महिलाएं हमारी क्या हैं? साक्षर हैं। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे समझ में दोस्तों। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितनी प्रतिशत पेट्रोल रह गया? कुल पेट्रोल कितना है? 20 लीटर। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई तो शेष कितना बचा? 20 - 3 = 17, 17 बचा। अब जो हमारा 17 लीटर पेट्रोल है, टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? हमारा 17 लीटर बचा और पूरा कितना है? 20 × 100। 20 पंचे 100, 17 पना 85। हमारा 85% पेट्रोल बचा। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x का मान y से 25% कम है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है? x का मान y से 25% कम है। ये दोस्तों मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। यदि कोई संख्या a से यदि कोई संख्या जो है दूसरी संख्या से a% अधिक है या कम है तो दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से कितनी % अधिक होगी, उसका एक फार्मूला मैंने बताया था, 100/100 ± a × 100। ये फार्मूला मैंने आपको बताया भी था। तो इसी में हमें रखना है। तो हमारा कम कितना है? 25। अब हमारा कम है तो नीचे माइनस आएगा × 100। 25/75 × 100, 25 × 75। अब 3 से 100 को करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। आगे समझ में। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी इसको दोस्तों हल कर सकते हैं। 25% का मतलब क्या होता है?
1/4। ये x है, ये y है। x का मान y से 25% क्या है, कम है। 25% क्या है, कम है x का मान y से। तो अगर y का मान हमारा, हम नीचे वाले लेते हैं, y का मान अगर 4 है तो x का मान होगा 3। अब हमारा पूछ रहा है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है। y x से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, y x से 4 में से 3 गए, एक अधिक है, तो हमारा हो जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा। अब किससे अधिक है, x से कितने प्रतिशत, x से पूछ रहा है तो 1/3 गुणा 100 आ गया 33 सही 1/3%। यही इसका उत्तर है। तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में दोस्तों। आइए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% फिर गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत बताओ। तो संपूर्ण घटने का हमें प्रतिशत बताना है। अब दोस्तों इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। यदि किसी वस्तु का मूल्य अगर P है और अगर वो पहले साल अगर उसकी वैल्यू में अगर R1% अगर बढ़ती या घटती है या दूसरे साल, तो इसका एक फार्मूला मैंने बताया था 1 ± R1/100 इंटू 1 ± R2/100। ऐसे कितने भी सालों का हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब 2 साल बाद इसकी अगर हम कीमत निकालें तो P की वैल्यू है हमारी 2.5 लाख। अब हमारी जो क्या है गिर रही है, तो यहाँ पर हमारा माइनस आएगा 1 − 10/100। ऐसे दूसरे में 12% गिर रही 1 − R2/100। ये हम निकाल रहे हैं 2 वर्ष बाद वैल्यू। 2 वर्ष बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। 10 दाम 100, 10 में से 1 गए, 9/10 गुणा यहाँ पे कितना 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 25 में से 3 गए, 22/25। ठीक है। अब इसको अगर हम काटें तो 25 से 25, 4 0 ये कट जाएगा, 1000 बचेगा, ऊपर बचा 1000 गुणा 9 गुणा 22। तो इसको अगर हम हल करेंगे 9 को पहले 22 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 × 19 गुणा 1000, तो ये आएगा, ये आई हमारी 2 साल बाद वैल्यू। मतलब जो कार की वैल्यू है 2 साल बाद इतनी रही है। तो अब जो है 2.5 लाख से इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, कम है कि ज़्यादा है। इसकी वैल्यू हमारी कम है। और कितनी कम है, इसके लिए हम 2.5 लाख से 1,98,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा कितना आएगा, 1 2 3 0 हमारे पीछे से हो गए, 10 में से 8 गए, 2 यहाँ पर 4, इससे यहाँ से 14 में से 9 गए, 5, 1 में से गई, तो 52,000 हमारी 2 साल, 52,000 हमें क्या है, 52,000 का हमें 2 साल बाद घाटा हुआ। अब ये हमें संपूर्ण प्रतिशत निकालना। अब जो 52,000 है ये हमारा 2.5 लाख में कितने प्रतिशत है। 2 0 से 2 0 इसके कट गए, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गए। अब 5 × 25, 5 × 5, 5 × 20। ठीक है दोस्तों। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20.8%। यही इसका उत्तर है। तो उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आ गया दोस्तों समझ में। इसमें 2 साल बाद की हमने वैल्यू निकाल दी। अब 2 साल बाद वैल्यू हमारी आई है, वो आई है 2.5 लाख से कम। और कितनी कम है, वो है 52,000 हमारी कम है। अब 52,000 2.5 लाख का कितना % है, 20.8%। आ गया समझ में। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल कहता है ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 है तो सी की आय, माना सी की आय क्या है, x है, तो बी की आय सी की आय का कितना है, 30%। तो बी की आय हो जाएगी x गुणा 30/100।
3x बटे 100, ये आ गई बी की आय। अब हमें निकालना है ए की आय। ए की मासिक आय बी की आय से कितनी 20% अधिक है, तो ए की आय आएगी 3x बटे 10 गुणा 120 बटे 100। 20% अधिक है ना दोस्तों, तो 120 आएगा यहाँ पर, 120 बटे 100। ये हम इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 3 3 का 9x बटे 25। ये ए की आय, ये बी की आय, ये सी की आय हो गई। अब सवाल क्या कहता है, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह है आय, तो इन तीनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ए की आय 9x बटे 25 प्लस बी की 3x अपॉन 10 और सी की हो गई x इक्वल टू 74,700। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए आराम से समझिएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम लासा ले लेंगे। लासा हमारा कितना आएगा, लासा आएगा हमारा 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, लासा आएगा 50, लासा लिया, 25 दूनी 50, 18x 15x प्लस 50x इक्वल टू 74,700। 8 5 13, 5 1 6 1 7 1 8, 83x अपॉन बराबर 74,700। 83 से अगर इसको हम सीधे काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा 45,000। यही सी की आय है। सी को आय हमने x माना था, यही हमारा उत्तर है। तो उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पहले तीनों की आय निकाली, तीनों को जोड़ के सभी की सम्मिलित आय दी है 74,700, बस हल कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 45,000। यही इसका उत्तर है। आगे समझ में आइए चलते हैं अपन नेक्स्ट। पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी के प्रतिशत बताइए। 350 को पहले 20% बढ़ाया, 120 गुणा 100, फिर क्या किया, 20% कम किया, तो 80 बटे 100 ये हो गया। तो हमारी वैल्यू कितनी बनी, ये 1 0 से 1 0 यहाँ, 1 0 से 1 0 इसका इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, 2 छंक 12, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ऊपर बचा हमारा 7 छंक 42, 7 गुणा 6 गुणा 8, 7 छंक 42 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33, 336 आया। तो हमारा 336 क्या है, कम है। कितना कम है 350 से, 350 से ये हमारा कम है 14। 350 माइनस 336 कितना कम है, 14 कम। अब ये जो 14 कम है वो 350 का कितना प्रतिशत है, बटे 350 कर देंगे गुणा 100, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 50 एकम 50, दूनी 100, 2 दूनी 4, 4% कम है। तो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में आइए चलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आपके लिए बिल्कुल फ्री वीडियो बनाते हैं दोस्तों, और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल समझा रहा हूँ दोस्तों। आपको सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। आपकी पूरी मैथ की तैयारी की जिम्मेदारी मेरी। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। ये ट्रिक मैंने आपको पहले बताई भी है, ए बटे 100 प्लस माइनस ए गुणा 100। इससे भी कर सकते हैं, और एक दूसरे तरीके से भी मैंने पीछे समझाया सवाल में। तो इसको सीधे सीधे अगर 25 बटे 100 प्लस 25 गुणा 100, तो 25 बटे 125 गुणा 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 20%। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। ए का वेतन बी के वेतन से 25% क्या है, अधिक है। अधिक का मतलब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 और 1 5। तो ए का वेतन हो गया 5, बी का वेतन है हमारा 4। तो अब वो पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। बी ए से कितना % कम है, 1 कम है। अब किससे निकालना है, ए से। तो ए की वैल्यू नीचे आ जाएगी, ए की वैल्यू है 5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20%।
चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, उत्तर उतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते। उत्तीर्ण प्रतिशत हमें निकालना है दोस्तों। 75% जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, मतलब जो इंग्लिश में है हमारे कितने परसेंट, 75%, ये क्या है, ये पास हैं। और मैथ में हमारे हैं 60% पास हैं, ठीक है, ये पास हुए। तो इनके फेल कितने हैं, 25% इससे फेल हुए, 40% इससे हमारे फेल हो गए, ये हमारे फेल आए। और दोनों विषयों में फेल कितने हैं, दोनों में फेल 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल है। ये है दोस्तों 20% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषयों में फेल है। ये ओवेनिस्ट प्रतिशत होता है दोस्तों। आगे समझ में, ये फेल इंग्लिश में, ये मैथ में फेल और ये हमारे गणित में फेल है। तो हमें सवाल क्या पूछ रहा है, तो दोनों विषयों उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत, ये ओवेनिस्ट प्रतिशत निकालना पड़ता है दोस्तों। ये इसका फॉर्मूला होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे इसको घटा देंगे। तो 25 + 40 65 माइनस का 20 कितना आएगा, इससे 45% हमारे क्या है, अनुत्तीर्ण है। ओवेनिस्ट प्रतिशत आ गया हमारा। तो दोनों विषयों में हमारे पास कितने हो गए, उत्तीर्ण हो जाएंगे। 100 में से 45 गए, 55%। यही इसका उत्तर है। आगे समझ में, ये हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो कक्षा में कितने लड़के हैं, 40% लड़कियां हैं। तो लड़के कितने बचे, 60%। 50 का 60% कितना आएगा, 6 × 30। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9,680 रुपये है तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी बताई थी। यदि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य P है और उसमें पहले साल अगर उसमें R1% जो अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो 1 + R1/100 × 1 ± R2/100, ये ऐसे कितने भी सालों का हो जाएगा। ये है हमारा 2 साल बाद, 3 साल, जितने भी सालों का पूछे उतने साल बाद की ये वैल्यू है। और P क्या है, P वर्तमान वैल्यू होती है, ठीक है। यदि इसके वर्तमान जो इसमें वर्तमान मूल्य लिखा है, ये दोस्तों अवमूल्यन होने के बाद जो हमारा 2 वर्ष बाद का मूल्य है। 2 वर्ष पहले कोई वस्तु खरीदी गई तो उसके मूल्य में 12% वार्षिक की दर से अवमूल्यन हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य मतलब 2 साल पहले खरीदी गई तो इसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो 2 वर्ष बाद का मूल्य ये यहाँ पर नहीं, सॉरी दोस्तों, ये रखा जाएगा यहाँ पर। और वर्तमान मूल्य P है तो इसका प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है और अवमूल्यन हो रहा है, तो 1 - 12/100 × 1 - 12/100, 9,680 = P × इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 25 में से 3 गए, 22/25 × 22/25। आगे समझ में, अब इसको काटेंगे। 9,600 = P × 22 × 25, 22/25। अब 11 × 2 = 22, 11 × 8 = 88, 11 × 8 = 88, 2 × 4 = 8, ये बचा 440 = P × 22/25 × 25, 22 × 2 = 44,
तो P की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणा 25 625 गुणा 20 की, ये कैंची गुणा होता है दोस्तों, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे, यहाँ बटे 1 माना जाएगा। तो हम डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 गुणा 25 625, इसको हम गुणा करेंगे तो 5 10 2 3 4 1 5 2 6 12 12,500 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। आगे समझ में दोस्तों, ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने परसेंट अधिक धन है, ये हमें निकालना है दोस्तों। ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। माना बी के पास धन है 100, तो ए के पास कितना आएगा, ए के पास आ जाएगा 120 क्योंकि 20% अधिक है। और सी के पास है बी से 20% कम, मतलब 100 से 80। ये आ गई हमें तीनों के धन। तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, ए के पास जो है वो सी से कितना अधिक है, ए सी से कितना अधिक है 40। अब सी से पूछ रहा है तो बटे 80 गुणा 100, 4 दूनी 8 50, तो कितना अधिक है 50%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। फिर से भाई अवमूल्यन घट रहा है। किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो इसे कितने में खरीदा गया था। वही ये सेम दोस्तों पिछला सवाल है। ये वाली वैल्यू आएगी 3 वर्ष बाद की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ये 3 वर्ष बाद उसकी मूल्य इतना है, वर्तमान मूल्य P माना, अवमूल्यन हो रहा है 1 - 10/100। कितने 3 वर्ष पहले 10 वर्ष प्रति वर्ष की दर से हो रहा, 3 बार है 1 - 10/100, 1 - 10/100, 1 एक P इंटू 10 धाम 100, 10 धाम 100, 10 धाम 100, 10 में से 1 गए 9, 9/10, 9/10। अब इसको काटेंगे, कितना बचा 5, 9 6 का 54, 9 दूनी 18 और ये 2 0, 9 से ये हमारा कट गया, बचा ये 9 गुणा 9, 10 गुणा 10 गुणा 10, ये है 9 9 81 और 81 दूनी 162, 200 आया। अब 200 का गुणा इससे होगा तो 200, 2 0 इसके, 1 2 3 0 इनके, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 2 लाख। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत आएगा। इनको दोस्तों वही a ± a ± b ± ab/100 इसी से हल करना है। पहली भुजा में क्या है 20% घटाना है, दूसरी में भी 40% घटाना है, तो -20 -40 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, बताया था 20 × 40/100, माइनस माइनस प्लस होगा -60 आएगा क्योंकि 40 बड़ा है, प्लस 2 0 से 2 0 उनके कट गए, 4 दूनी 8, 60 में से 8 गए 52, माइनस का 52%, और माइनस का मतलब क्या होता है घट गया, घटाना। उत्तर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा यदि किसी गोली की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों इसमें सेम वही नियम लगाना जो अभी सेम बिल्कुल पीछे लगाया है। वृद्धि हो रही है तो 50 + 50 + 50 × 50/100, 50 50 100, 2 0 25, ये आ जाएगा 125% वृद्धि होगी, प्लस में आया, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या
4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पूर्व दोस्तों पूछ रहा है, वर्तमान में जनसंख्या उसकी कितनी है? 4410 वर्तमान में ये है, 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या ये थी, माना पी है। तो पहले में क्या 1 + 5/100 इंटू 1 + 5/100, 4410 बराबर पी गुणा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20, 20 21, 21/20 गुणा 21/20। आगे समझ में? अब अगर दोस्तों वर्ग आपको ध्यान होगा तो 21 गुणा 21 कितना होता है? 441। तो अगर डायरेक्ट हम काटें तो एक बार में कटेगा ये, तो p की वैल्यू आ जाएगी, अब इनका कैंची गुणा हो जाएगा, 20 गुणा 20 आ जाएगा तुम्हारा ये 400 गुणा 10, ये 0 है 4000। दोस्तों थोड़ा सा शॉर्ट में भी लगाना सीखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इतना वक्त नहीं है। समझाया एक अलग तरीके से जाता है, लेकिन परीक्षा में हमें लगाना है बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ये जो कैलकुलेशन है पर दोस्तों आप ट्रिक चाहे कम याद कीजिए, लेकिन कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए। परीक्षा में ट्रिक लगाने से ज़्यादा काम नहीं चलता है, कैलकुलेशन से हमारे क्वेश्चन हमारे जल्दी सॉल्व होते हैं। अब यही अगर किसी को नहीं पता होगा 21 गुणा 21 441 होता है, तो पहले 21 से इसको काटेगा, या 3 से काटेगा, या 7 से काटेगा, फिर आगे जाके उसको सॉल्व करेगा, तब ये 4000 आएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये रहे परसेंटेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए दोस्तों। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।